तो कहते थे कौन मौलाना कौन मौलवी, कैसा जलसा कैसा हाफिज, कैसा मदरसा कैसा जुलूस, ये सब बेकार है। क्यों नहीं? तुमको तो दौलत पर बड़ा घमंड था, तुमको तो अपनी इज्जत पर बड़ा घमंड, तुमको तो जो है अपनी शोहरत पर बड़ा घमंड। तुम तो ये कहते थे कि दौलत ही सब कुछ है, तुम तो ये कहते थे कि जवानी ही सब कुछ है, तुम तो ये कहते थे ताकत ही सब कुछ है, तुम तो ये कहते थे पैसा बोलता है, जमाने में पैसा है सब कुछ हो जाएगा। आज पैसा खर्च करो, आईसीयू में सो करके अपनी जिंदगी। मूसा अलैहिस्सलाम जो है यानी एक मजलिस में तकरीर कर रहे थे, और तकरीर जब कर रहे थे तो तकरीर का उनका मौजू ये था कि लोगों को ये कह रहे थे कि घमंड मत करना, अल्लाह की नाफरमानी मत करना, अल्लाह की नाफरमानी करोगे अल्लाह का अजाब आएगा, दुनिया में जलीलो ख्वार हो जाओगे। हज़रात उसी मजलिस से एक इंसान उठता है और कहता है कि ऐ मूसा आप ये तकरीर कर रहे हैं कि अल्लाह की नाफरमानी मत करना, अल्लाह नाराज हो जाता है। हम तो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, हम पर अल्लाह का कहां कोई अजाब आया है, हम पर अल्लाह की तरफ से कहां कोई जो है यानी सजा है। हज़रात मैं कहना चाहूंगा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी तकरीर को छोड़ते हैं, कूहे तूर पे अल्लाह से बात करने के लिए जाते हैं। कहते हैं मौला मैं तो तेरे बंदों को दीन सिखा रहा था, कह रहा था अल्लाह की नाफरमानी कभी मत करना वरना अल्लाह का अजाब आता है, लेकिन तेरा एक बंदा कहता है कि मैं तो अल्लाह की हर दिन नाफरमानी करता हूं, कभी मैं सजदा नहीं करता हूं, कभी मैं नमाज नहीं पढ़ता हूं, लेकिन आखिर वजह क्या है कि अल्लाह का कोई अजाब मेरे घर पे नहीं आया है। हम तो बड़े खुशहाल नजर आ रहे हैं, मेरा बिजनेस अच्छा से अच्छा चल रहा है और कारोबार बढ़ता चला जा रहा है। मौला आखिर तेरी कुदरत का करिश्मा क्या है? हातिफे गैबी से आवाज आती है, रब की तरफ से पैगाम आता है, ऐ मूसा जिस बंदे से मैं नाराज होता हूं उसके लिए ये नहीं करता हूं कि उसके जराए आमदनी ठप कर देता हूं, नहीं नहीं, ऐ मेरे मूसा उस बंदे से जाकर के पूछ जो मेरा ये बंदा कहता है कि कहां कोई अल्लाह का अजाब आया है, उस बंदे से पूछ कि मुद्दत हो गए कि एक मुद्दत से मैं रब अपनी बारगाह में उसे सजदे के लिए नहीं बुलाया हूं, अपनी बारगाह में जो है उसे अपनी पेशानी को झुकाने का मौका नहीं दिया हूं। मेरे प्यारे आप अगर अच्छे खा रहे हैं, अच्छे पी रहे हैं, अच्छे पहन रहे हैं तो आप ये मत समझिए हम बड़े कामयाब हैं। यकीन जान लीजिए अल्लाह जिंदगी के एक एक लम्हा का हिसाब लेगा, अल्लाह जिंदगी के एक एक सेकंड का हिसाब लेगा। आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं कि भाई हम बच जाएंगे? नहीं, मैं कहना चाहता हूं जरा देखें जो इंसान ये कहा करता है क्या होता है इन जैसे तकरीरों से, क्या होता है इन जैसे जलसों से। हजरात कसम खुदा की वही इंसान अगर किसी मुसीबत वाले मर्ज में मुब्तला हो जाए, लाखों पैसा खर्च करने के बाद, करोड़ों रुपए पैसा खर्च करने के बाद जब उसकी तबीयत ठीक नहीं होती है फिर वो किसी हाफिज कुरान को पकड़ता है, कहता है मौली साहब हाफिज साहब दम कर दीजिए, हो सकता है कि थोड़ा सा आराम मिल जाए। हजरात कसम खुदा की फिर वही हाफिज कुरान, फिर वही आलिम रब्बानी उसी से कहे कि कहां गया वो सारा घमंड तेरा, कहां गया सारा गुरूर वो तेरा, कहां चली गई वो सारी तेरी दौलत। तुम तो कहते थे कौन मौलाना कौन मौलवी, कैसा जलसा कैसा हाफिज, कैसा मदरसा कैसा जुलूस, ये सब बेकार है। क्यों नहीं? तुमको तो दौलत पर बड़ा घमंड था, तुमको तो अपनी इज्जत पर बड़ा घमंड, तुमको तो जो है अपनी शोहरत पर बड़ा घमंड, तुम तो ये कहते थे कि दौलत ही सब कुछ है, तुम तो ये कहते थे कि जवानी ही सब कुछ है, तुम तो ये कहते थे ताकत ही सब कुछ है, तुम तो ये कहते थे पैसा बोलता है, जमाने में पैसा है सब कुछ हो जाएगा। आज पैसा खर्च करो, आईसीयू में सो करके अपनी जिंदगी को तबाह कर रहे हो, तब कसम खुदा की वो इंसान टूट करके कहता है मौलाना हमने तो ये सोचा था कि पैसा ही सब कुछ है, पैसे से सब कुछ कर लूंगा, जवानी ही सब कुछ है, जवानी में सब कुछ कर लूंगा, ताकत ही सब कुछ है, ताकत में सब कुछ कर लूंगा, लेकिन मौलाना आज समझ में आया है कि ये पैसा कुछ नहीं है, ये ताकत कुछ नहीं है, ये इज्जत कुछ नहीं है, ये दौलत कुछ नहीं है। मौलाना आज ये समझ में आया है अपना चाह हुआ कुछ नहीं होता है, अपना चाह हुआ कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुनाजिर हुसैन साहब किबला। अरे क्या कहने हजरत, बहुत हाँ